1980 से 1990s के बीच में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री बदल रही थी। उस टाइम पे अपने पसंद के गाने सुनने के खाली दो ही तरीके थे, पहला वाइनल रिकॉर्ड्स और दूसरा कैसेट्स। उस टाइम पे दरियागंज की जूस की दुकान से स्टार्ट हुई सुपर कैसेट्स, जो बाद में चल के बनी टी सीरीज। पर टी सीरीज की ग्रोथ स्टोरी और इस दुनिया के सबसे टॉप 20 स्कूल्स में से एक की बिजनेस स्ट्रैटेजी के बीच में क्या कॉमन हो सकता है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बुक की। बट इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पे इकिगाई, जो कि खुद में एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल बेस्टसेलर है, उसके ऑथर हारुकी मुराकामी के कोट पढ़ना चाहूंगा। He says, and I quote, "If you keep on reading the books that everyone else is reading, then you keep on thinking what everyone else is thinking." परफेक्ट है ना? अगर आप वही किताबें पढ़ते हैं जो पूरी दुनिया पढ़ रही है, तो फिर आप सोचोगे भी तो वही जो पूरी दुनिया सोच रही है। चलो, ये तो हो गया कोट के बारे में। बट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बुक है क्या? इस बुक को 2004 में पब्लिश किया गया और इसके ऑथर्स इनसेट बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं, जिनको ये नहीं पता कि इनसेट बिजनेस स्कूल क्या है। ये दुनिया के टॉप नॉच 20 स्कूल्स में से एक है, जो कि फ्रांस में है। खैर, ये तो बात हो गई इस बुक की इंट्रोडक्शन की। बट ये बुक किस बारे में है? ये बुक स्ट्रैटेजी की सबसे इंपैक्टफुल और आइकॉनिक बुक्स में से एक है। इस बुक में मार्केट को दो बहुत ही सरल हिस्सों में बांट दिया गया है, पहला रेड ओशंस और दूसरा ब्लू ओशंस। रेड ओशन वो हर एक इंडस्ट्री है जो आप अपने चारों ओर देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट शेयर, प्रॉफिट और ग्रोथ के लिए हर रोज एक जंग होती है, और इसी की वजह से द ओशंस टर्न ब्लडी रेड। सेकेंड, ब्लू ओशंस। बट ये ओशंस मिलते कहाँ है? इतने सारे रेड ओशंस में ब्लू ओशन मिलेंगे कहाँ? जब आप कंसिस्टेंटली अपने रेड ओशंस की मार्केट डेफिनेशन, यानी कि मार्केट की परिभाषा ही बदलते रहते हो, उसे बढ़ाते रहते हो, तब मिलते हैं आपको ब्लू ओशंस। यहाँ पर डिमांड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिमांड यहाँ बढ़ाई जाती है, छीनी नहीं जाती। यहाँ पे कंपटीशन के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कोई रूल्स ही ना हो, वहां कंपीट ही किस चीज से करना है। ये हो गया इस बुक के कंटेंट के बारे में। बट फिर भी इस बुक को पढ़ा जाए तो क्यों पढ़ा जाए? क्योंकि मे भी इसकी 40 लाख से ज्यादा कॉपीज पूरी दुनिया में बिक चुकी हैं, क्योंकि इसको 46 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है, क्योंकि इसे एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस के साथ टॉप 40 इन्फ्लुएंशियल बुक्स में रखा जा चुका है। मेरे हिसाब से ये काफी है। बट फिर टी सीरीज की ग्रोथ और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या रिलेशन है? रिलेशन तो है बॉस, बट उससे पहले इसके प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमें 6 प्रिंसिपल्स बताती है, जिसके थ्रू हम अपने मार्केट स्पेस को बदल सकते हैं, और उसके साथ मिलता है हमें कंसिस्टेंट डिमांड और आती है काफी सारी ग्रोथ। इस बुक से मैंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, आपको कंपटीशन को हराना नहीं है, बस आपको कंपटीशन को बदल देना है या फिर ना के बराबर कर देना है। और वो आप कैसे करोगे? अपने मार्केट स्पेस को कंसिस्टेंटली बदल के, नए कस्टमर्स के बारे में सोच के, और मे बी क्रॉस इंडस्ट्रीज के बारे में सोच के। दूसरा, इनोवेशन जरूरी नहीं है, नई टेक्नोलॉजी भी जरूरी नहीं है, जरूरी है तो वैल्यू इनोवेशन। भाई, अब ये क्या अंग्रेजी है? वैल्यू इनोवेशन का मतलब बहुत सिंपल है, लो कॉस्ट और हाई वैल्यू। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी भी ले आते हो जो दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, बट एक आम आदमी अगर उसको खरीद ही ना पाए, उसे एक्सेस ही ना कर पाए, तो उस टेक्नोलॉजी को तो म्यूजियम में सजा देना चाहिए ना। और तीसरा, 4 एक्शन फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू टी सीरीज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं। अब आते हैं हम टी सीरीज की कहानी पे। उस टाइम पे म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये थी कि वाइनल रिकॉर्ड्स अपने आप में काफी महंगे थे, और इनसे ज्यादा महंगी थी एक और चीज, इनको बजाने वाले ग्रामोफोन्स, जिनसे सिर्फ रईसियत झलकती थी। और उस टाइम पे ये पूरे इक्विपमेंट्स बनाने वाले इंडिया में शायद 2 ही बड़ी कंपनी थी, यानी कि मोनोपोली विद द कैपिटल M। खैर, ये तो हो गई दिक्कतों की बात। फिर टी सीरीज ने जाने अनजाने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के 4 एक्शन फ्रेमवर्क के जरिए इस पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही बदल दिया। कैसे? फर्स्ट, रिड्यूस। उन्होंने कैसेट्स को मास में प्रोड्यूस करके कैसेट्स की प्राइस को ही कम कर दिया, यानी कि रिड्यूस कर दिया। सेकेंड, क्रिएट। उन्होंने शायद इंडिया में एल्बम का कॉन्सेप्ट को लाया, और ये कैसे? उन्होंने नए नए आर्टिस्ट को साइन करना स्टार्ट हुआ। तीसरा, रेज। उन्होंने लो कॉस्ट एक्टिंग और स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, यानी कि इनकी वैल्यू को रेज किया, और इस वजह से उनको बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में मिला एक ब्लू ओशन मार्केट। चौथा, एलिमिनेट।
उन्होंने म्यूजिक और आम आदमी के बीच में जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती थी नियरली सबको हटा दिया। वैसे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है इस बारे में, सच या नहीं ये मुझे पता नहीं। कहते हैं कि उस टाइम पे टी सीरीज ने पान की दुकान में भी कैसेट बेचे हैं, और अगर ऐसा है तो ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा म्यूजिक और कंपटीशन के लिए नजरिया ही बदल गया है, और साथ ही साथ इनोवेशन के लिए भी। खैर ये बात तो अलग हुई, बट मैं ये होप करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी तो वैल्यू इनोवेशन हुई है तो बड़ी खुशी हुई मुझे, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खैर एक बात और, किसी भी वीडियो के जरिए एक बुक पढ़ने के एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो गो अहेड, रीड दैट बुक एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड।